जय श्री हरि। रिद्धियाँ और सिद्धियाँ सदा से ही मानव समाज को आकर्षित करती रही हैं। सिद्धियाँ कौन कौन सी होती हैं? प्रायः श्री हनुमान चालीसा में जैसा कि कहा जाता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जानकी माता ने श्री हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धियाँ दी थी। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 15वें अध्याय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सिद्धियों के नाम और उनके लक्षण जानेंगे। प्रायः लोग अष्ट सिद्धि के नाम तो सुने हुए हैं, परंतु इसके अलावा और भी बहुत सारी सिद्धियां हैं और उन सिद्धियों को प्राप्त करने की इच्छा सबकी रहती है। तो वे सिद्धियां कैसे हम प्राप्त कर सकें, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। उनकी वाणी में उद्धव गीता के अंतर्गत हम भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण जानेंगे। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल संस्कृत श्लोक, जो भागवत के सबसे महत्वपूर्ण और चमत्कारी शक्तिशाली हिस्सा है, उसका भावार्थ और अनेक अद्भुत विलक्षण टीकाओं के साथ श्रवण कर रहे हैं। उसके साथ ही हमने हमारे मन में उत्पन्न होने वाली अनेक जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न बनाए हैं। लगभग 6000 के आसपास प्रश्न श्रीमद् भागवत के अंदर से बनाए हैं और प्रत्येक प्रश्न प्रामाणिक रूप से बनाए रखने के लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद अध्याय श्लोक संख्या डाली है। तो आज के इस एकादश स्कंद के 15वें अध्याय में हम भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और लक्षण, इस विषय को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 15वें अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है, कैसे मिलती है सिद्धि, सिद्धियां कितनी होती हैं, अष्ट सिद्धियों के नाम और उनके अर्थ हम जानेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। शरीर संबंधित 3 सिद्धियां कौन सी हैं? 10 गौण सिद्धियां कौन सी हैं? ये 10 सिद्धियां सत्व गुण के विशेष विकास से होती है, इनके बारे में हम जानेंगे। 5 निकृष्ट अथवा कहो क्षुद्र सिद्धियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में कुल 23 प्रकार की सिद्धियों का वर्णन हुआ है। अष्ट सिद्धियों में अणिमा सिद्धि क्या है, अथवा दूसरे शब्दों में कहो अणिमा सिद्धि कैसे प्राप्त करें। महिमा सिद्धि क्या है, अथवा कहो महिमा सिद्धि कैसे प्राप्त करें। लघिमा सिद्धि क्या है, अथवा कहो लघिमा सिद्धि कैसे प्राप्त करें। प्राप्ति सिद्धि क्या है, अथवा कहो प्राप्ति सिद्धि कैसे प्राप्त करें। प्राकाम्य सिद्धि क्या है, अथवा कहो प्राकाम्य सिद्धि कैसे प्राप्त करें। ईशित्व सिद्धि क्या है, अथवा कहो ईशित्व सिद्धि कैसे प्राप्त करें। वशित्व सिद्धि क्या है, अथवा कहो वशित्व सिद्धि कैसे प्राप्त करें। और अष्ट सिद्धियों में 8वीं है कामावसायिता सिद्धि, वह क्या है और कामावसायिता सिद्धि कैसे प्राप्त करें। ये 8 सिद्धियां दुर्लभतम हैं। कौन सी 8 सिद्धियां हैं वो हम जानेंगे। 8 सिद्धियों के तात्पर्य भी हम जानेंगे। इसके अलावा 10 गौण सिद्धियों के क्या है अर्थ, ये हम जानेंगे। वह सिद्धि जिससे भूख प्यास नहीं लगती, वह कौन सी सिद्धि है। जीवन के 6 संकट कौन से हैं, अथवा कहो 6 ऊर्मियां कौन सी है, उनके बारे में हम जानेंगे। वह सिद्धि जिससे बिना टेक्नोलॉजी के दूर तक की सुन सकते हैं, वो हम जानेंगे। अथवा कहो वह सिद्धि जिससे जानवरों की बोली भी समझ सकते हैं, यह बड़ी विचित्र सिद्धि है। सिद्धि जिससे घर बैठे सारा संसार देखा जा सकता है, अथवा कहो लाइव चैनल बिना ही दूर तक देख सकते हैं, वह सिद्धि कौन सी है। दूरदर्शन चैनल, ये भी सिद्धियों से जुड़ा हुआ नाम है। ऐसे मिला दूरदर्शन चैनल को नाम, ये एक महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न है। इस सिद्धि से मन से भी तेज गति हो जाती है, वो कौन सी सिद्धि है। मनोजवम सिद्धि के बारे में हम जानेंगे। हनुमान जी के लिए कहा जाता है मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। काम रूप सिद्धि और काम रूप प्रदेश के बारे में हम जानेंगे। इच्छाधारी नाग और राक्षस आदि इसी सिद्धि से रूप बदल लेते हैं, वो कौन सी सिद्धि है वो हम जानेंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राय इच्छाधारी नागों के प्रति लोगों की रुचि रहती है। परकाय प्रवेश सिद्धि के बारे में हम जानेंगे। भगवान शंकराचार्य जी ने इस सिद्धि का प्रयोग किया था। क्या होती है इच्छा मृत्यु, भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था। इस सिद्धि के प्रभाव से पृथ्वी पर ही स्वर्ग की अप्सराओं का दर्शन हो सकता है। संकल्प से सिद्धि
अथवा कहो संकल्प सिद्धि का मंत्र हम जानेंगे। इस सिद्धि से सब लोग आज्ञा पालन करेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण सिद्धि है। इस सिद्धि के प्रभाव से कोई भी तुम्हारी आज्ञा को टाल नहीं सकता। वह कौन सी सिद्धि हम जानेंगे। 5 साधारण सिद्धियां और उनके अर्थ हम जानेंगे। जैसा कि हम अष्ट सिद्धियां, 10 गौण सिद्धियां जान चुके हैं, अब 5 साधारण सिद्धियों और उनके अर्थ को जानेंगे। बागेश्वर धाम सरकार, जिनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, उनके पास यही सिद्धि है। कौन सी सिद्धि है ये हम जानेंगे। तीनों काल की यानी भूत, भविष्य और वर्तमान को पता लगाने वाली सिद्धि के बारे में हम जानेंगे। इस सिद्धि से बागेश्वर बाबा की तरह दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। वैसे बागेश्वर धाम श्री हनुमान जी का नाम है, परंतु वहीं के नाम से वे प्रसिद्ध हैं। कलयुग के अलावा अन्य युगों में तो बागेश्वर धाम वाली शक्ति बहुत ही तुच्छ थी। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी शक्ति से गोकर्ण जी जैसे महात्मा सूर्य की गति को भी रोक देते थे। वो कौन सी शक्ति है। हमने भागवत के पद्म पुराण के महात्म्य में सुना है कि गोकर्ण जी ने सूर्य को रोक दिया था। यदि यह सिद्धि मिल गई तो कोई भी कभी भी हरा नहीं पाएगा। जॉब इंटरव्यू से पहले यह ध्यान करें, विजय अवश्य होगी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है नौकरी चाहने वालों के लिए। यदि यह कर लिया तो सारी सिद्धियां मिल जाएंगी। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूरी 23 सिद्धियों को देने वाला प्रश्न है। दिव्य शक्तियों सिद्धि के लिए क्या करें। और अंतिम 45वां प्रश्न इस एकादश स्कंद के 15वें अध्याय का, सभी सिद्धियों की अंतिम सीमा या कारण क्या है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मूल श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करते हैं। एकादश स्कंद 15वें अध्याय के श्लोकों में प्रवेश करते हैं। ये उद्धव गीता चल रही है और उद्धव गीता के अंतर्गत ये 10वां पाठ चल रहा है, 10वां भाग चल रहा है। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात परब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगत गुरु जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश और उद्धव जी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में 11वें स्कंद में 15वां अध्याय सुनते हैं। ये अध्याय उद्धव गीता के नाम से जाने जाते हैं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वह गीता के नाम से जाना जाता है, वैसे ही उद्धव जी को जो ज्ञान दिया वह उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। इस 15वें अध्याय में हम भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और उनके लक्षण जानेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम एकादशः स्कंधः अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय, प्राण और मन को अपने वश में कर लेता है और अपना चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लग जाता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित होती हैं। पहली बात तो इंद्रियों, प्राणों और मन को वश में करना कठिन है। यदि इंद्रियों को वश में कर लिया तो प्राणों को वश में नहीं कर पाते और मन तो बड़ा ही चंचल है। लेकिन यदि किसी ने इन तीनों को वश में करके भगवान में अपना मन लगाना शुरू कर दिया और भगवान का ध्यान करने लग गया तो बहुत सारी सिद्धियां श्री भगवान की कृपा से उस भक्त में आने लग जाती हैं। इसका तात्पर्य ये है कि भगवान कहते हैं कि देखो, मूल योग सिद्धियां 8 हैं, जैसे अणिमा इत्यादि, और इसके अलावा 10 गौण सिद्धियां हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बतलाएंगे कि ऐसे योग सिद्धियां वास्तव में भगवान की भक्ति में, हरि भक्ति के विकास में बाधक हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि इन सिद्धियों की कामना ही न करे। भगवान का तो वास्तविक मंतव्य भाव यही है कि इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उद्धव जी एक प्रश्न पूछते हैं। श्री उद्धव उवाच
कया धारणया का स्वेत कथन स्वेत सिद्धिरच्युत कतिवा सिद्धयो ब्रूहि योगिनाम सिद्धिदो भवान। श्री उद्धव जी ने भगवान द्वारकाधीश से पूछा, हे अच्युत, कौन सी धारणा करने से किस प्रकार कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है? आप ही योगियों को सिद्धियां देते हैं, इसलिए आप उनका वर्णन करके बताइए। तब श्री भगवान उनका उत्तर देते हैं। श्री भगवान उवाच सिद्धयोष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पारगैः तासामष्टौ मत्प्रधाना दशैव गुण हेतवः। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, धारणा योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बतलाई हैं। हमने तो सिद्धियों के 8 ही नाम सुने हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। ऐसा हनुमान जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जानकी जी ने आशीर्वाद दिया। 18 सिद्धियों में 8 सिद्धियां प्रमुख हैं, वो प्रधान रूप से भगवान में ही रहती हैं और दूसरे लोगों में थोड़ी कम होती हैं। इन 8 सिद्धियों के अलावा 10 सिद्धियां हैं जो सत्वगुण के विकास से भी मिल जाती हैं। अब श्री भगवान एक एक सिद्धि के बारे में बताते हैं। पहले 8 सिद्धियां बताते हैं। अष्ट सिद्धियां कौन सी हैं? अणिमा महिमा मूर्तेर लघिमा प्राप्तिरिंद्रियैः प्राकाम्यम श्रुत दृष्टेषु शक्ति प्रेरणमीशिता। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, देखो 8 सिद्धियां है ना, उनमें से 3 सिद्धियां तो शरीर की कहलाती हैं। शरीर की सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा और लघिमा। और इंद्रियों की सिद्धि है एक, जिसका नाम है प्राप्ति। चौथी सिद्धि हो गई। लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छा अनुसार अनुभव करने वाली जो सिद्धि है उसको प्राकाम्य कहा जाता है, ये 5वीं सिद्धि है। माया और उसके कार्यों को इच्छा अनुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि कहलाती है, ये 6ठी सिद्धि है। देखो, अणिमा सिद्धि के द्वारा मनुष्य इतना लघु, इतना छोटा बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर भी घुस सकता है या किसी अवरोध से होकर निकल भी सकता है। तो अणिमा का अर्थ हो गया सबसे छोटा बन जाना, अणु से अणिमा बना। महिमा सिद्धि से मनुष्य इतना बड़ा हो सकता है कि वह किसी भी वस्तु को ढक सकता है। जैसे भगवान श्री विष्णु ने वामन रूप धारण किया था, तब वे महिमा सिद्धि से इतने बड़े बन गए थे कि सब कुछ अपने चरण में नाप लिया था। तीसरी जो लघिमा सिद्धि है, उसके द्वारा मनुष्य इतना हल्का हो सकता है कि सूर्य की किरणों पर चढ़कर सूर्य लोक तक जा सकता है। जबकि सूर्य की किरणें इतनी हल्की होती हैं, उनके ऊपर चढ़ना आसान काम नहीं है। तो ये 3 सिद्धियां शरीर की होती हैं। इसमें शरीर छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हल्के से हल्का बन सकता है। चौथी जो सिद्धि है वो प्राप्ति सिद्धि है। उससे मनुष्य कहीं से कुछ भी ला सकता है और अपनी उंगली से चांद को भी छू सकता है। इस सिद्धि से मनुष्य किसी दूसरे जीव की इंद्रियों के भीतर उस इंद्रिय के प्रमुख अधिष्ठाता देवता के द्वारा प्रविष्ट हो सकता है और उसकी इंद्रियों का उपयोग करके किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। ये प्राप्ति सिद्धि है। प्राकाम्य नामक जो सिद्धि है, उसके द्वारा किसी भी योग्य वस्तु का अनुभव इस जगत या अगले जगत में वह जीव कर सकता है। और ईशिता या नियंत्रक शक्ति के द्वारा मनुष्य माया की जो उपशक्तियां हैं उनको साध सकता है, जो भौतिक होती हैं। दूसरे शब्दों में, योग सिद्धियां प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य माया के वश से निकल नहीं सकता, किंतु वह माया की उपशक्तियों को साध जरूर सकता है। तो भगवान 6 सिद्धियां बताते हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता। इनके अलावा 2 सिद्धियां अष्ट सिद्धियों में और बताते हैं। साथ में भगवान ये भी बताते हैं कि ये सिद्धियां भगवान से उत्पन्न हुई है, इसलिए भगवत कृपा से ही किसी को प्राप्त हो सकती है। गुणेश्व संगो वशिता यत् कामस्तदवस्यति एता में सिद्धयः सौम्य अष्टावोत्पत्तिका मताः। वशीता सिद्धि के अंदर विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त न होने की सिद्धि मिल जाती है और जिस सुख की कामना करे उसकी सीमा तक पहुंच जाना कामावसायिता नाम की 8वीं सिद्धि है।
ये आठों सिद्धियां मुझ में स्वभाव से ही रहती है, अर्थात भगवान में ये आठों सिद्धियां स्वाभाविक रूप से रहती हैं। और जिन्हें भगवान इन सिद्धियों को दे देते हैं उन्हीं को अंशतः प्राप्त होती है, थोड़ी बहुत प्राप्त होती है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज को जानकी माता ने ये आठों सिद्धियां दी थी, ऐसे ही भगवान किसी भी भक्त को ये आठों सिद्धियां दे सकते हैं, परंतु उनका थोड़ा बहुत अंश है वो ही उस भक्त को मिल सकता है। तो देखो, वशीता द्वारा मनुष्य दूसरों को अपने अधीन बना सकता है, वश में कर सकता है, या अपने आप को प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम के नियंत्रण से बाहर रख सकता है। अंततः कामावसायिता सिद्धि के द्वारा मनुष्य नियंत्रण प्राप्ति तथा भोग की अधिक से अधिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री विष्णु श्री कृष्ण इतने लघु बन जाते हैं कि वे परमाणु के भीतर भी प्रवेश कर जाते हैं, और वे ही महाविष्णु रूप में इतने विशाल हो जाते हैं कि उनके श्वास से करोड़ों ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। श्री भगवान इतने हल्के या इतने सूक्ष्म बन सकते हैं कि बड़े से बड़े योगी भी उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। श्री भगवान की प्राप्ति शक्ति इतनी पूर्ण होती है कि वे पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर के भीतर रखे रखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारी सिद्धियां भगवान के अंदर है, ये कृत्रिम सिद्धियां नहीं है, इनको कोई बना नहीं सकता, ये स्वाभाविक और अद्वितीय हैं, क्योंकि ये मूलतः पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान में विद्यमान रहती है। श्लोक संख्या 10 से भगवान एक एक सिद्धि के बारे में स्वयं अपने शब्दों में बताएंगे, तब हम और जानेंगे। अभी भगवान 8 प्रमुख सिद्धियों के बाद में 10 गौण सिद्धियों के बारे में बताते हैं। अनुर्मिमत्वं देहेस्मिन् दूर श्रवण दर्शनम मनोजवः कामरूपम परकाय प्रवेशनम स्वच्छंद मृत्युर्देवानां सह क्रीडानुदर्शनम यथा संकल्प संसिद्धि राज्ञा प्रतिहता गति। भगवान द्वारकाधीश उद्धव जी से कहते हैं, इन 8 सिद्धियों के अलावा और भी कई सारी सिद्धियां हैं जिनको 10 गौण सिद्धियों के नाम से जाना जाता है। वे कौन सी हैं? एक है अनुर्मिमत्वम, जिसका अर्थ है भूख प्यास इत्यादि से विचलित न होना, भूख प्यास लगे ही नहीं। दूसरी सिद्धि है दूर श्रवण, बहुत दूर की वस्तु सुन लेना। और तीसरी सिद्धि है दूरदर्शनम, बहुत दूर की वस्तु जो है वो देख लेना। इसके अलावा मनोजव है, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना। 5वीं जो गौण सिद्धि है वो काम रूपम सिद्धि है, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना। 6ठी जो सिद्धि है जिसका नाम है परकाय प्रवेश करना, माने दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेना। 7वीं सिद्धि है स्वच्छंद मृत्यु, अपनी इच्छानुसार ही मरे, इच्छा न हो तो शरीर न छोड़े। 8वीं जो गौण सिद्धि है वो सह क्रीडानुदर्शन है। सह का मतलब है स्वर्गीय कन्याएं या अप्सराएं। तो इस सिद्धि के अनुसार कोई भी व्यक्ति अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का, स्वर्गलोक की क्रीड़ाओं का, लीलाओं का दर्शन कर सकता है। इसके अलावा 9वीं सिद्धि है यथा संकल्प संसिद्धि, जो मन में संकल्प आ जाए वो पूरा हो जाए। और 10वीं गौण सिद्धि है आज्ञा अप्रतिहत गति होने वाली सिद्धि, माने सब जगह सबके द्वारा बिना मुंह नच के आज्ञा पालन करवाना, जो कह दे वही लोग उसकी आज्ञा करें। ये 10 सिद्धियां सत्वगुण के विशेष विकास से होती हैं। वर्तमान समय में तो इन सिद्धियों में से एक आध सिद्धि मिलना भी मुश्किल है। कई लोग कुछ कुछ उपायों से दूसरे के मन की बातों को जान जाते हैं और कई तरह की वो चमत्कार दिखाते हैं। ये सब गौण सिद्धियों में आते हैं। इनके बारे में भी एक एक भगवान विस्तार से थोड़ा थोड़ा एक एक सिद्धि के बारे में बताएंगे। अब भगवान कहते हैं ये 18 सिद्धियां हो गई, इनके अलावा 5 सिद्धियां और भी हैं जिनको 5 निकृष्ट सिद्धियां कहा जाता है। ये पहले वर्णित जो सिद्धियां हैं उनकी अपेक्षा बहुत ही निम्न होती है, क्योंकि इनमें सामान्य शारीरिक तथा मानसिक दांव पेच निहित रहते हैं। तो भगवान बताते हैं कि 5 निकृष्ट सिद्धियां कौन सी हैं। त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वम् परचित्ताध्यभिज्ञता अग्न्यर्काम्बु विषादीनां प्रतिष्ठम्भो पराजयः। भगवान कहते हैं 5 सिद्धियां और है। एक सिद्धि है जिसको कहते हैं त्रिकालज्ञत्व, माने भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों की बात को जान लेना।
अद्वंद्वम मानी गर्मी सर्दी, सुख दुख, राग द्वेष, इन सब के द्वंद्वों के वश में न होना। कई लोग होते हैं ऐसे जिनको सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगती, सुख दुख भी नहीं अनुभव होता। तीसरी जो सिद्धि है वो दूसरे के मन की बात को समझ लेना, दूसरा मन में क्या सोच रहा है उस बात को जान लेना। जैसे आजकल बागेश्वर धाम बाबा हैं, वो जो दूसरा मन में सोचता है वो जान जाते हैं। ऐसी सिद्धियां पुराने समय में भी हुआ करती थी और आज कहीं कहीं थोड़ी बहुत देखने में मिलती है। इसके अलावा जो चौथी सिद्धि है जिसको निकृष्ट सिद्धि अथवा साधारण सिद्धि कहते हैं, परंतु वर्तमान में ये बहुत बड़ी सिद्धि मानी जाती है। बड़ा छोटा होना तो भगवान ही मान लेंगे उसको तो, परंतु भगवान तो भगवान ही है, चाहे कितना ही बड़ा हल्का कोई क्यों ना हो जाए, भगवान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो चौथी जो निकृष्ट सिद्धि है वो है अग्नि, सूर्य, जल, विष, इन सब की शक्ति को स्तंभित कर देना। जैसे हमने भागवत जी में आरंभ में देखा था, गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य की गति को प्रतिष्ठंभित कर दिया, माने रोक दिया। तो बताओ इतनी बड़ी सिद्धि है कि सूर्य को अग्नि की गति को रोक दे, जला नहीं सके अग्नि, पानी जो है आगे बढ़ नहीं सके, विष प्रभावित नहीं कर सके। ये चौथी निकृष्ट सिद्धि है। और पांचवी जो निकृष्ट सिद्धि है, साधारण सिद्धि है, वो है अपराजय, माने किसी से पराजित ना होना, हारना नहीं। ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। इस श्लोक में आई हुई जो अग्निर काम वो विषादी नाम सिद्धि है, मध्वाचार्य जी के अनुसार अग्नि, जल, सूर्य और विष, इनकी सिद्धि में इनको रोकने के प्रभाव के साथ ही आदि शब्द दिया है। इसमें आदि नाम शब्द से सभी प्रकार के हथियारों से, नाखून, दांत, प्रताड़न, शाप इत्यादि के वारों से भी अप्रभावित रहना सूचित होता है। फिर भगवान कहते हैं, एताश्चोद्देशतः प्रोक्ता योग धारण सिद्धयः यया धारणया या स्याद् यथा वा स्यान्निबोध में। भगवान कहते प्रिय उद्धव, योग धारणा करने से जो सिद्धियां मिलती हैं उनका मैंने केवल नाम निर्देश के साथ वर्णन कर दिया है। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है ये बतलाता हूँ, सुनो। देखो, जो लोग साधन नहीं करते हैं और साधन में विश्वास भी नहीं करते हैं उनको सिद्धियां दिखाई नहीं देंगी, लेकिन विश्वास पूर्वक साधन करने वाले इन सिद्धियों को प्रत्यक्ष देखते हैं। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि देखिए, मैंने स्वयं महापुरुषों के जीवन में ऐसी सिद्धियां देखी हैं और केवल देखी ही नहीं, इनसे लाभ भी उठाया है। परंतु मनुष्य को इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि योग सूत्र में कहा गया है, ते समाधानानुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। ये सिद्धियां समाधि में अर्थात भगवान की प्राप्ति में विघ्न हैं, क्योंकि जैसे ये सिद्धि आ जाएंगी लोग उनके पास आने लग जाएंगे और फिर वे पैसे के और भोगों के चक्कर में पड़ करके फंस जाएंगे। आज के समय तो वैसे भी लोग सिद्धियों के चक्कर में बहुत रहते हैं। सब लोग सोचते हैं कि कोई महाराज हमें आशीर्वाद दे दे और हमें बहुत धन मिल जाए। धन और भोगों की लालसा इतनी ज्यादा हो रही है वर्तमान में कि किसी को तृप्ति ही नहीं दिखाई देती। उसी योग सूत्र में आगे लिखा है, स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्मयाकरणम पुनरनिष्ट प्रसंगात। यदि कोई देवता भी आकर कहे कि आओ मैं तुम्हें ये भोग देता हूँ, तो न तो उस देवता की बात माननी चाहिए और न अभिमान करना चाहिए कि अब मैं सिद्ध हो गया। देखो कितनी उच्च कोटि की बात कही है। कहाँ तो एक थोड़ा सा किसी देवता को प्रसन्न कर ले तो वो पूरा हल्ला करते हैं कि हमने उस देवता को सिद्ध कर लिया और जो चाहे सो हम बता देंगे। कोई हनुमान जी के नाम पे कहता है कि हम हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है और सब जगह वो हल्ला पीटते फिरते हैं। और यहाँ पर कहा है कि यदि भगवत प्राप्ति करनी हो, अपना कल्याण करवाना हो, तो इन चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखो, सिद्धि प्राप्त करके भी वही भोग और वही धन के चक्कर में पड़े तो ये घनघोर मूढ़ता है। जैसे कोई धनी व्यक्ति किसी भी स्थान पे जाए, वही खाना, वही रहना, वही सोना, वही भोग, उन्हीं की चिंता करे, तो वो कहीं भी चला जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ऐसे ही इतनी उच्च कोटि की सिद्धियां प्राप्त करके भी हाय रुपया ही करते रहे, हाय भोग करते रहे, तो क्या फायदे, तो कोई मूर्खता है। जैसे किसी को पानी पे चलना आ जाए तो पानी पे चलने के लिए इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करी और वही सिद्धि कोई 150 रुपए दे करके नाव में बैठ के नदी को पार करके प्राप्त कर सकता है, उसको सिद्धि में चक्कर पड़ने में जरूरत ही नहीं है। तो इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करी कि पानी में चल सकता है
और फिर अंत में उसी भोग में लगे। इसलिए भगवान निषेध करते हैं इस बात का। अब भगवान द्वारकाधीश एक एक सिद्धि के बारे में बताते हैं। पहले अणिमा सिद्धि के बारे में बताते हैं कि अणिमा सिद्धि क्या होती है। अष्ट सिद्धियों में पहली सिद्धि भूत सूक्ष्मात्मनिमयी तन्मात्रं धारयेन् मनः अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम। भगवान द्वारकाधीश उद्धव जी से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को सभी सूक्ष्म तत्वों में व्याप्त मेरे सूक्ष्म रूप में एकाग्र करके मेरी पूजा करता है, वह अणिमा नामक योग सिद्धि प्राप्त करता है। इस अणिमा सिद्धि में पत्थर की चट्टान आदि में प्रवेश करने की शक्ति अणुता प्राप्त हो जाती है। भूत सूक्ष्म की उपाधि से परमात्मा का चिंतन करने पर जब मन भूत सूक्ष्माकार हो जाता है, माने जो पंचभूतों में अथवा भगवान में स्थिर हो जाए, तब अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक बात है, इसको कोई करके देख ले, करे बिना ये निर्णय नहीं कर सकता कि ये सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। फिर भगवान कहते हैं महिमा सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। महत्यात्मन्मयि परे यथा संस्थं मनो दधत् महिमानमवाप्नोति भूतानां च पृथक पृथक। महातत्व के रूप में भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ, भगवान ही प्रकाशित हो रहे हैं, और उस तत्व रूप में समस्त व्यावहारिक ज्ञानों का केंद्र भी भगवान ही है। जो भगवान के उस रूप में अपने मन को महत्त्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नामक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और इस प्रकार आकाश आदि पंचभूतों में जो मेरे ही शरीर हैं, भगवान के ही शरीर हैं, अलग अलग मन लगाने से मन उनकी महत्ता को प्राप्त होता है, वह भी महिमा सिद्धि के अंतर्गत आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब योगी को यह अनुभूति हो जाती है कि यह सृष्टि श्री भगवान से अलग नहीं है, तो उसे महिमा सिद्धि प्राप्त होती है। हर तत्व में श्री भगवान की उपस्थिति का अनुभव करते हुए योगी प्रत्येक तत्व की महत्ता भी प्राप्त कर लेता है। किंतु शुद्ध भक्त लोग ऐसी सिद्धियों में रुचि नहीं लेते कि वे बड़े से बड़े बन जाएं, क्योंकि वे लोग उन भगवान नारायण के शरणागत होते हैं, जो इन सिद्धियों का अनंत मात्रा तक प्रदर्शन कर सकते हैं। भगवान की कोई सीमा थोड़ी है। श्री भगवान द्वारा सदैव सुरक्षित रहने के कारण शुद्ध भक्त अपना अमूल्य समय इन सिद्धियों में नहीं लगाते, बल्कि अपना अमूल्य समय बचा करके उसे श्री हरिनाम संकीर्तन करने में लगाते हैं। वे चाहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार के किसी मंत्र को जपने में लगाएंगे, अथवा राम कृष्ण हरे जो भी नाम अच्छा लगे उस भगवान श्री हरि के नाम संकीर्तन में जप में अपना समय लगाते हैं। इस तरह वे अपने लिए और दूसरों के लिए संसिद्धि अर्थात सर्वोच्च पूर्णता, जो कि भगवान का शुद्ध प्रेम है, उसको प्राप्त कर लेते हैं, जिससे मनुष्य सभी भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक तक अपने जीवन का विस्तार कर सकता है। इन सिद्धियों से भी बहुत आगे की चीज है वैकुंठ धाम, और वहां जाने के बाद यदि कोई भक्त फिर भी चाहे तो वैकुंठ लोक में सारी सिद्धियां मिल सकती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण लघिमा सिद्धि के बारे में बताते हैं। परमाणुमये चित्तम भूतानां मयि रंजयन् काल सूक्ष्मार्थतां योगी लघिमानमवाप्नुयात्। भगवान द्वारकाधीश उद्धव जी से कहते हैं, जो योगी वायु आदि चार भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी आदि के परमाणुओं में गुरुत्व विद्यमान रहता है, जिसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसी से उसका भी निषेध करने के लिए काल के परमाणु की समानता बताई है। तो लघिमा सिद्धि से कोई भी व्यक्ति एकदम हल्के से हल्का बन सकता है। फिर प्राप्ति सिद्धि के बारे में भगवान द्वारकाधीश बताते हैं। धारयन्मय्यहं तत्त्वे मनो वैकारिकेऽखिलं सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मनाः। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं, जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त की धारणा करता है, वह सभी इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है
और मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नाम की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक योग सिद्धि को पाने के लिए मनुष्य को अपना मन भगवान पर स्थिर करना होता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो लोग अपना मन श्री भगवान पर स्थिर किए बिना ऐसी सिद्धियों के पीछे पड़े रहते हैं, वे प्रत्येक योग शक्ति के स्थूल तथा निम्न कोटि के प्रतिबिंब को ही प्राप्त करते हैं। वास्तविक रूप से उन्हें पूरी सिद्धि नहीं मिल पाती। जो श्री भगवान के प्रति सचेत नहीं होते, वे विश्व के कार्यों से अपने मन का तालमेल नहीं बिठा पाते, अतएव वे अपने यौगिक ऐश्वर्य को वैश्विक स्तर तक उठा नहीं पाते। इसलिए श्री भगवान का आश्रय लेके ही यदि कोई सिद्धि प्राप्त करी जाए तो उसका वैश्विक रूप से महत्व हो सकता है। फिर भगवान प्राकम्य नामक सिद्धि के बारे में बताते हैं। महत्यात्मनीय सूत्रे धारयेन् मयि मानसं प्राकाम्यं पारमेष्ठ्यं मे विन्दते व्यक्त जन्मनः। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, जो मनुष्य मुझ महत तत्वाभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्त जन्मा सूत्रात्मा की प्राकम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और इस सिद्धि से वह व्यक्ति इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त कर सकता है। ये प्राकम्य सिद्धि है। फिर भगवान श्री कृष्ण अपनी ईशिता सिद्धि के बारे में बताते हैं, जो छठी सिद्धि है। विष्णु त्र्यधीश्वरे चित्तम धारयेत् काल विग्रहे स ईशित्वम् अवाप्नोति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ चोदनाम। भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण कहते हैं, जो त्रिगुणमयी माया के स्वामी मेरे काल स्वरूप भगवान श्री विष्णु रूप में या परमात्मा रूप में विश्व रूप की धारणा करता है, वह शरीरों और जीवों को अपने इच्छानुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि का नाम ईशित्व है। माने जो भक्त, जो व्यक्ति मूल गति प्रदाता और तीनों गुणों वाली बहिरंगी शक्ति के परमेश्वर परमात्मा भगवान श्री विष्णु में अपनी चेतना, अपना मन स्थिर कर देता है, वह इस ईशित्व सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, सबको वश में कर सकता है। देखो, हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि कोई योग सिद्धि जीव को कभी भी इतना समर्थ नहीं बनाती कि वह भगवान की श्रेष्ठता को चुनौती दे सके, भगवान बनने की कोशिश करने लग जाए। वस्तुतः हम श्री भगवान की कृपा के बिना ऐसी सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह मनुष्य की नियंत्रणकारी शक्ति कभी भी भगवान की योजना में बाधक नहीं बन सकती। मनुष्य को ईश्वर के नियम के अंतर्गत ही योग नियंत्रण प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाती है और यहाँ तक कि बड़े से बड़े योगी को जो अपने तथाकथित योग के ऐश्वर्य से ईश्वर के नियम का उल्लंघन करता है, वैसे ही कठोर दंड दिया जाता है, जैसा कि अम्बरीश महाराज को श्री दुर्वासा मुनि द्वारा श्राप देने की कथा से पता चलता है। यद्यपि दुर्वासा मुनि के पास बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारी शक्तियां, परंतु भक्त अम्बरीश पर जब उन्होंने उन सिद्धियों का दुरुपयोग करने का प्रयास किया, तब सुदर्शन चक्र महाराज ने पीछा नहीं छोड़ा। फिर भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपनी वशिता नामक 7वीं सिद्धि के बारे में बताते हैं। नारायणे तुरीयाख्ये भगवत शब्द शब्दिते मनोमय्या दधद योगी मद्धरमा वशितामियात। भगवान कहते हैं, जो योगी मेरे श्री नारायण स्वरूप में, जिसे तुरीय भी कहते हैं अथवा भगवान भी कहते हैं, तो भगवान नारायण, तुरीय, ब्रह्म, परमात्मा सब एक ही विष्णु भगवान के नाम हैं। उन भगवान श्री नारायण में अपने मन को लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें प्रकट होने लग जाते हैं और इस तरह उसे वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मानी वो सबको वश में कर सकता है, तो ये भी भगवान की भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। फिर अष्ट सिद्धियों में अंतिम सिद्धि कामावसायिता के बारे में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बतलाते हैं। निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः परमानंदमाप्नोति यत्र कामो वसीयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूँ, सगुण भी मैं ही हूँ। जो अपना निर्मल मन मेरे इस ब्रह्म स्वरूप में स्थित कर लेता है, उसे परमानंद स्वरूपिणी कामावसायिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस सिद्धि से क्या लाभ होता है? इस सिद्धि के मिल जाने पर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
अथवा कहो कि समाप्त हो जाती हैं। जो चाहे सो मिल जाए, अथवा कहो श्री भगवान की कृपा से सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए। देखो, असल में मनुष्य का जैसा मन हो जाता है उसको वैसी ही सिद्धि और वैसी ही गति मिल जाती है। यहाँ जो बात बतलाई गई है उसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि भगवान में ही सब कुछ है। भगवान की कृपा से मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो बिना भगवान की कृपा तो इस समय में तो 8 सिद्धियां क्या, निकृष्ट सिद्धियां भी मिलने मुश्किल है। ये तो 8 सिद्धियां तो बहुत ऊंची हैं। अब भगवान 10 जो गौण सिद्धियां हैं उनमें एक एक सिद्धि के बारे में बताते हैं। पहली जो गौण सिद्धि है उसका नाम है अनुर्मिमत्व, माने भूख प्यास से जो 6 दुख कहे गए उनसे मुक्त होने की शक्ति। श्वेत द्वीप पतौ चित्तम शुद्धे धर्ममये मयि धारयन् श्वेततां याति षडूर्मिरहितो नरः। भगवान श्री कृष्ण कहते, प्रिय उद्धव, मेरा वह रूप जो श्वेत द्वीप का स्वामी है, माने भगवान श्री विष्णु एक रूप से श्वेत द्वीप में रहते हैं जिनको क्षीरोदकशाही भी कहा जाता है। वह रूप अत्यंत शुद्ध और धर्ममय है। जो उस भगवान श्री विष्णु स्वरूप की धारणा करता है वह 6 प्रकार के ऊर्मी मनी संकटों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। जो भौतिक उत्पाद की 6 लहरें हैं उनको षडूर्मी कहा जाता है, जिनके नाम है भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, शोक और मोह। इनसे पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। ऐसे भक्त को शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। 8 सिद्धियां बताने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के गुणों से उत्पन्न 10 गौण सिद्धियों के बारे में बताते हैं। भौतिक जगत के भीतर श्वेत द्वीपपति भगवान श्री विष्णु सत्वगुण पर शासन चलाते हैं और इस तरह वे शुद्ध और धर्ममय कहलाते हैं। भौतिक शुद्धि के साक्षात रूप भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को शारीरिक उपद्रवों से मुक्त होने का वर प्राप्त हो जाता है। फिर भगवान दूसरी गौण सिद्धि दूर श्रवण के बारे में बताते हैं। मय्याकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्वहन् तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शृणोत्यसौ। भगवान कहते हैं, मैं ही समष्टि प्राण रूप आकाशात्मा हूँ, जो मेरे इस स्वरूप में मन के द्वारा अनाहत नाद का चिंतन करता है। कान को बंद करने के बाद जो एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, जो हमारी चेतना को, आत्म स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को बताती है, उसका चिंतन करता है, वह दूरश्रवण नाम की सिद्धि से संपन्न हो जाता है। मतलब क्या हुआ, आज के जमाने का जो मोबाइल फोन है वो प्राचीन समय में दूरश्रवण सिद्धि के द्वारा प्राप्त किया जाता था और इससे आकाश में उपलब्ध होने वाले विविध प्राणियों की बोली सुन समझ सकता है। माने आज का जो मोबाइल है वो तो केवल सामने मनुष्य की बात समझ सकता है, दूर श्रवण में कोई भी जो प्राणी है उसकी बोली को सुन भी सकता है और समझ भी सकता है। जैसे कोई व्यक्ति चीन में फोन मिला दे तो चाइनीज भाषा बोलने वाला वो सुन तो लेगा लेकिन उसको समझ में नहीं आएगा। इस दूर श्रवण सिद्धि से वो सभी की भाषाओं को सुन भी सकता है, सभी प्राणियों की भी भाषाओं को। चींटी है, चिड़ी है, कबूतर है, गाय है, सबकी भाषा सुन सकता है, समझ सकता है। ऐसी सिद्धि थी जोरदार। फिर भगवान एक दूरदर्शन की सिद्धि के बारे में बताते हैं। आज के समय में दूरदर्शन टेलीविजन को कहा जाता है, टीवी को, जिसमें दूर से ही जो हो रहा है वो हम दर्शन कर सकते हैं। इस सिद्धि में क्या विशेषता है, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। चक्षुस्त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारमपि चक्षुषी माम तत्र मनसा ध्यायन् विश्वम पश्यति सूक्ष्मदृक्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो योगी आंखों को, नेत्रों को सूर्य में अथवा सूर्य लोक में और सूर्य को या सूर्य लोक को नेत्रों में संयुक्त कर देता है और दोनों के संयोग से मन ही मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसार को देख सकता है। इन पे यदि अनुसंधान किया जाए तो बहुत सारी विज्ञान की चीजें निकल सकती हैं। फिर भगवान मनोजव नामक सिद्धि के बारे में बताते हैं कि मन से तेज गति वाला वह व्यक्ति हो जाता है, तेज गति से पहुंच जाता है। मनोमयी सुसंयोज्य देहम तदनुवायुना मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः।
भगवान कहते हैं मन और शरीर को प्राणवायु के सहित मेरे साथ संयुक्त कर दे और मेरी धारणा करे तो इससे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहां भी जाने का संकल्प करता है वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुंच जाता है, उसको किसी वाहन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन सारी सिद्धियां मिलती हैं श्री भगवान के स्मरण से, श्री भगवान में लीन होने से ही मिलती है। फिर भगवान कामरूप नामक 5वीं गौण सिद्धि के बारे में बताते हैं। ये 10 सिद्धियों में 5वीं सिद्धि है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता है। यदा मन उपादाय यद यद रूपम बुभूषति तत्तद भवेन मनोरूपम मदयोग बलमाश्रयः। जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मन के अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। और इसका कारण क्या है? कारण यही है कि उसने अपने चित्त को, अपने मन को मेरे साथ जोड़ दिया है, इसलिए वह जो इच्छा करे वही रूप धारण कर सकता है। लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त तो अपने मन को श्री भगवान की विशेष प्रकार की सेवा में लीन करते हैं और वे भगवान की भक्ति में ही लीन रहना चाहते हैं। इस प्रकार जो भी व्यक्ति हरि नाम का कीर्तन करता है, इस विधि को अपनाता है और मानव जीवन के नियमित विधानों का अनुसरण करता है, वह भगवत धाम में शाश्वत दिव्य शरीर को धारण करके कामरूप की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कामरूप का बड़ा ही उच्च अर्थ यहाँ समझ में आता है। कामरूप का ये अर्थ नहीं कि यहाँ जो चाहे वो रूप धारण कर ले। कामरूप का अर्थ ये है कि हमारा वास्तविक जो इच्छा अनुसार रूप है ना, वो भगवान श्री विष्णु के सनातन वैकुंठ धाम में पहुंचना है। फिर भगवान 6ठी गौण सिद्धि परकाय प्रवेश के बारे में बताते हैं। परकायम विशन सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत् पिंडम हित्वा विषेत प्राणो वायुभूतः षडंघ्रिवत्। जो योगी दूसरे शरीर में प्रवेश करना चाहे वह ऐसी भावना करे कि मैं उसी शरीर में हूँ। ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है और वह एक फूल से दूसरे फूल पर जाने वाले भंवरे की तरह अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये बहुत उच्च कोटि की सिद्धियां वर्तमान समय के अनुसार कही जा सकती हैं, परंतु भगवान की दृष्टि में गौण सिद्धियां हैं। माने ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। फिर 7वीं गौण सिद्धि इच्छा मृत्यु के बारे में बताते हैं भगवान। पार्ष्ण्यापीड्य गुदम प्राणम हृदुरः कंठमूर्धसु आरोप्य ब्रह्मरंध्रेण ब्रह्मनेत्वोत्सृजेत् तनुम। भगवान कहते हैं योगी को यदि शरीर का त्याग करना हो तो एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राणवायु को पहले तो हृदय में ले जाए, फिर वक्षस्थल में, फिर कंठ में और फिर मस्तक में ले जाए। फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्म में लीन करके शरीर का परित्याग कर दे। स्वच्छंद मृत्यु नामक योग का यह ऐश्वर्य कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर पितामह भीष्म द्वारा अद्भुत रूप से प्रदर्शित किया गया था, जिसके बारे में सब जानते ही हैं। अब 8वीं जो गौण सिद्धि है अप्सरा दर्शन, अथवा समझो कि जो अप्सराओं की क्रीड़ा है उसका दर्शन। विहरिष्यन् सुरा क्रीडे मत्स्थं सत्वं विभावयेत् विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्ववृत्तिः सुरस्त्रियः। यदि उसे देवताओं के विहार स्थलों में क्रीड़ा करने की इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्वमय स्वरूप की भावना करे। ऐसा करने से सत्वगुण की अंश स्वरूपा सुर सुंदरियां विमान पर चढ़कर उसके पास पहुंच जाती हैं। सभी सिद्धियों में एक ही बात मुख्य है, भगवान के कृपा से, भगवान के ध्यान से ही वे प्राप्त हो सकती हैं। अब भगवान तो कल्प वृक्ष हैं, उनसे जो चाहे सो मिल सकता है। चाहे तो अंतिम सिद्धि परमात्मा तत्व की प्राप्ति भगवान श्री विष्णु का सनातन वैकुंठ धाम मांग लिया जाए, या इन सिद्धियों में से कोई एक का लक्ष्य करके चला जाए तो शायद मिल जाए। परंतु बुद्धिमान लोग तो श्री भगवान के वैकुंठ धाम प्राप्त करने को ही सबसे बड़ी सिद्धि बताते हैं। फिर भगवान 9वीं गौण सिद्धि जिसका नाम यथा संकल्प सिद्धि है उसके बारे में बताते हैं। यथा संकल्पयेद बुद्ध्या यदा वा मत्परः पुमान् मयि सत्ये मनोयुञ्जस् तथा तत्समुपाश्नुते। भगवान कहते जिस मनुष्य ने मेरे सत्य संकल्प रूप में अपना चित्त स्थिर कर दिया है, सभी सिद्धियों में यही बात आ रही, भगवान में स्थिर कर दिया मन को, उसी के ध्यान में लगा भी दिया है, लगा हुआ है, वह अपने मन से जिस समय जैसा संकल्प करता है
उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध हो जाता है। इस श्लोक में यदा शब्द सूचित करता है कि यथा संकल्प संसिद्धि नामक योग शक्ति से मनुष्य अपना उद्देश्य प्राप्त करेगा, भले ही वह अशुभ समय में उसका अभ्यास क्यों न करे, क्योंकि भगवान तो सत्य संकल्प कहलाते हैं, अर्थात वे जिनकी इच्छा संकल्प उद्देश्य और प्राण सदैव सच्चे उतरते हैं वे सत्य संकल्प भगवान है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका उल्लेख करते हैं कि भक्ति के अचूक साधन से जिसे किसी भी समय किसी भी स्थान में संपन्न किया जा सकता है, मनुष्य को एक ही काम करना चाहिए कि भगवान से अपने खोए हुए संबंध को पुनरुज्जीवित करे। हम जिस संबंध को भूल गए हैं उसको फिर से जीवित करें, ये बड़ी महत्व की बात है। भगवान को प्राप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन कराने वाली अनेक पुस्तकें हैं, जैसे श्री जीव गोस्वामी जी के द्वारा रचित संकल्प कल्प वृक्ष नामक पुस्तक है, श्री कृष्णदास कविराज द्वारा श्री गोविंद लीलामृत है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कृष्ण भावनामृत है, संकल्प कल्पद्रुम है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर की श्री गौरांग स्मरण मंगल है। और यदि आधुनिक युग में देखें तो सबसे पहले तो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का, जिन्होंने गीता पर तत्व चिंतामणि के अलावा बहुत सारी ऐसी उपयोगी प्रवचन किए जिनको पुस्तकाकार में रखा हुआ है, जिनसे साधकों का मार्गदर्शन होता है। पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उनके भी बहुत सारे जो लेख हैं, पुस्तक हैं, अनेक ग्रंथों की टीकाएं हैं, वो वर्तमान में साधकों के लिए बहुत उपयोगी हैं। और प्रातः स्मरणीय पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज की भगवत गीता पर साधक संजीवनी, साधन सुधा सिंधु, जिसमें अनेक प्रवचन हैं, और इसके अलावा अनेक ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के भाव हैं। उनको यदि कोई पढ़े सुने समझे तो उसका कल्याण हो सकता है। ऐसे ही मानव सेवा संघ वृंदावन के संस्थापक पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज और श्री प्रभुपाद जी, इन सब ने हमें आध्यात्मिक साहित्य पर अनेक विस्तृत ग्रंथ दिए हैं जो हमें भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पर दृढ़ता से स्थिर कर सकते हैं। जैसे ही हमारा संकल्प भगवान की तरफ जाने से विचलित होने लगे, हमें इन महापुरुषों की बात को मानकर इनकी पुस्तक पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि इनको परमात्मा की प्राप्ति हुई है तो हमें भी हो सकती है। हमारा संकल्प व्यावहारिक होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए। हमें भगवत धाम वापस जाकर जीवन की समस्याओं का वास्तविक हल लाने का संकल्प करना चाहिए, और वास्तविक हल यही है कि हमें हमारा घर वापस पहुंचना है। अब अंतिम जो गौण सिद्धि है, जिसका नाम अप्रतिहत आज्ञा है, उसके बारे में भगवान कहते हैं, यो वै मद्भावमापन्न ईशितुर्वशितुः पुमान् कुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ईशित्व वशित्व दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसलिए कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता, मेरे को कोई मना नहीं कर सकता कि मैं ये काम नहीं करूँगा। भगवान तो जब अवतार लेकर आए थे तब भी करा सकते थे, और अभी भी भगवान जिससे जो करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। ना तो कोई भगवान को मना कर सकता है, ना कोई ये कह सकता है कि मैं भगवान के बिना इस काम को कर सकता हूँ। भगवान कहते हैं, जो मेरे उस रूप का चिंतन करके उसी भाव से युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञा को भी कोई नहीं टाल सकता। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति हो जाता है। जो ब्रह्म को जान लेता है, भगवान के भजन में लग जाता है, वह भगवान की इस अप्रतिहत आज्ञा को प्राप्त कर लेता है। ऐसे अनेक संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने कह दिया ऐसा करो तो वो आज्ञा माने बिना रह नहीं सकता। अब भगवान 5 जो निकृष्ट सिद्धियां हैं उनके बारे में बताते हैं। पहले 8 प्रधान सिद्धियां बताई, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामावसायिता, ये 8 सिद्धियां बताई। फिर 10 गौण सिद्धियां बताई, अनुर्मिमत्व माने भूख प्यास न लगना, दूर श्रवण करना, दूर दर्शन करना, मन से तेज पहुंच जाना, इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लेना, अपनी इच्छा हो तभी मरे, स्वर्गलोक के दिव्य खेलों का, अप्सराओं का दर्शन करना, जो मन में आ जाए वही संकल्प पूरा हो जाए,
और अप्रतिहत आज्ञा हो जाए जिसको कोई मना न कर सके, ऐसे 10 गौण सिद्धियां हो गई। अब इनके बाद में भगवान श्री कृष्ण 5 निकृष्ट शक्तियों को बतलाते हैं। भगवान कहते हैं त्रिकालज्ञत्व सिद्धि के बारे में, मद भक्त्या शुद्ध सत्वस्य योगिनो धारणा विदेहे तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर जन्म मृत्यु पबृंहिता। भगवान कहते हैं जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु आदि अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है, और तो क्या भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं। लेकिन कैसे मालूम हो जाती हैं? श्री भगवान में ध्यान करने से, श्री भगवान की भक्ति करने से। तीनों समयों को भगवान की कृपा से, भगवान की भक्ति से कोई जान सकता है, आगे पीछे सब जान सकता है। फिर भगवान कहते हैं अज्ञादिभिर नहन्येत मुनेर योगमयम वपुः मदयोग शांत चित्तस्य या दशा मुदकम यथा। भगवान कहते हैं जैसे जल के द्वारा जल में रहने वाले प्राणियों का नाश नहीं होता, वैसे ही जिस योगी ने अपना चित्त मुझ में लगाकर शिथिल कर दिया है, उसके योगमय शरीर को अग्नि जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य ये है कि समुद्र में रहने वाले जीवों को जल से कभी चोट नहीं पहुंचती, प्रत्युत जलमय वातावरण में वे जीव आनंद लेते हैं जीवन का। मछली आदि जीव जल में बड़े खेलते हैं, लेकिन दूसरा कोई मनुष्य चला जाए तो मर जाए। इसी तरह जो व्यक्ति योग शक्तियों में दक्ष होता है, उसके लिए हथियारों, अग्नि, विष इत्यादि के आक्रमणों से अपने आप को बचा लेना एक खेल जैसा होता है। जैसे हमने प्रहलाद महाराज पर देखा है, उसके पिता हिरण्यकश्यप ने सभी विधियों से प्रहलाद महाराज पर हमला किया, आक्रमण किया, किंतु परिपूर्ण हरिभक्ति के कारण प्रहलाद महाराज को बिल्कुल चोट नहीं पहुंची। शुद्ध भगवत भक्त भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं, क्योंकि श्री भगवान योगेश्वर हैं और उन्हें अनंत योग शक्ति रहती है। चूंकि भक्तगण भगवान श्री कृष्ण से जुड़े होते हैं, अतएव उन्हें अपने प्रभु, अपने रक्षक श्री भगवान में पहले से उपस्थित शक्तियों को अलग से विकसित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि कोई व्यक्ति समुद्र के बीच गिर जाए तो वह तुरंत डूब जाए, किंतु उन्हीं तरंगों में मछली खेलते हुए सुख का अनुभव करती है। इसी तरह भवसागर में पतित बद्ध जीव अपने पापों के फलों में डूबते रहते हैं, जबकि भक्त लोग इस जगत को श्री भगवान की शक्ति समझते हुए श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लगकर आनंदमय लीलाओं का भोग करते हैं। फिर भगवान अपनी अपराजय शक्ति के बारे में, अपनी अपराजय सिद्धि के बारे में बताते हैं, जिसमें व्यक्ति सदा जीतता ही रहता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। मद विभूतिरभिध्यायन् श्रीवत्सास्त्र विभूषिताः ध्वजात पत्र व्यजनैः स भवेद पराजितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य श्रीवत्स आदि चिन्ह और शंख गदा चक्र पद्म आदि आयुधों से सजे हुए, ध्वजा छत्र चवर आदि से संपन्न मेरे अवतारों का ध्यान करता है, वह अजय हो जाता है। अब बताओ, अजय होने का भी यही उपाय है कि भगवान श्री विष्णु के स्वरूप का ध्यान किया जाए, भगवान श्री विष्णु के अवतारों का ध्यान किया जाए। तो भगवान ने इन निकृष्ट सिद्धियों में नाम तो 5 के बताए, परंतु विस्तार से 3 के बारे में बताया। त्रिकालज्ञत्व सिद्धि के बारे में बताया, स्तंभन सिद्धि के बारे में बताया, अपराजय के बारे में बताया। अद्वंद्वम और दूसरे के चित्त की बात को जानने के बारे में तो भगवान ने बताया ही नहीं। परंतु आजकल तो ऐसे कई लोग हो रहे हैं जो दूसरे के चित्त की बात को जान करके अपने आप को भगवान के बराबर ही समझते हैं। वैसा ही जनता को दिखाते हैं कि हम तो मन की बात पढ़ लेते हैं कि उसके पिता का नाम क्या है, उसके माता का नाम क्या है, वो कौन से विद्यालय में पढ़ता है, कहाँ पढ़ाता है, कितने पैसे हैं, ये जान लेता है। जबकि ये निकृष्ट सिद्धियां हैं। तो भगवान ने तो उसका नाम भी विस्तार से नहीं बताया, केवल नाम ले दिया, विस्तार से इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। इसका संकेत हमें भगवान की कृपा से समझ लेना चाहिए। भगवान कहते हैं उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनेः सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः। भगवान कहते इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसे वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती है जिनका वर्णन मैंने किया है।
जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धि सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं उद्धव, जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो संयमी हो और मेरे ही स्वरूप की धारणा कर रहा हो, उसके लिए ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं है जो दुर्लभ हो। उसे तो सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस श्लोक पर सिद्ध स्वामी जी की टीका है, जिसमें वे कहते हैं श्री भगवान यहाँ कहते हैं कि अनेक कठिन विधियों का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊपर कही गई विधियों में से किसी एक भी विधि को पूरी तरह संपन्न करने से मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, श्री भगवान में लीन हो सकता है और इस तरह सभी योग सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। श्रील जीव गोस्वामी जी लिखते हैं कि मनुष्य को श्री भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जो किसी भी भौतिक उपाधि से मुक्त होता है। योग पद्धति में प्रगति करने का यही सार है। इस तरह मनुष्य श्री भगवान के निजी शरीर से सारी सिद्धियां सरलता से प्राप्त कर सकता है। भगवान तो ये कह रहे हैं भगवान के भक्त तो कि सरलता से प्राप्त कर सकता है, परंतु इस कलिकाल में तो मन का वश में होना, मन का भगवान में लगना ही बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए भी है कि रुचि नहीं है, रुचि हो जाए तो सरल हो जाए। फिर भगवान कहते हैं अंतरायान वदन्त्येता युञ्जतो योगमुत्तमं मया संपद्यमानस्य कालक्षपण हेतवः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सिद्धियां मिल तो जाती हैं, परंतु श्रेष्ठ लोग क्या कहते हैं कि जो लोग भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि उत्तम योगों का अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं, उनके लिए इन सिद्धियों का प्राप्त होना एक विघ्न ही है, क्योंकि इनके कारण व्यर्थ ही उनके समय का दुरुपयोग होता है। इसलिए मनुष्य को अलग से योग सिद्धियों के पीछे अपना बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसा कि एक प्रसिद्ध संत के बारे में कहा जाता है कि उनके सामने एक व्यक्ति पानी पे चल रहा था, तो उन्होंने कहा ये सिद्धि तो 4 पैसे में ही मिल जाती है। कहा तुम पानी पे सिद्धि चल करके दिखा रहे हो, इतने समय तक बर्बाद किया, और हम अभी 4 पैसे देंगे नदी पार कर जाएंगे नाव में बैठ करके। इसलिए भगवान के अनुसार अंतिम और जो असली सिद्धि है वो श्री भगवान के धाम को प्राप्त करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है। फिर भगवान कहते हैं जन्म औषधि तपो मंत्रैर यावतीरिह सिद्धयः योगेनाप्नोति तः सर्वा नान्यैर्योग गतिम व्रजेत। भगवान कहते हैं इस संसार में जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्र आदि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं वे सभी योग के द्वारा मिल जाती हैं, परंतु फिर भी योग की अंतिम सीमा क्या है? और उन भगवान के रूप की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए, बिना भगवान में चित्त लगाए किसी भी साधन से नहीं हो सकती। अब देखो भगवान ने कितना निष्कर्ष रूप में बता दिया कि जो योग की अंतिम सीमा है वो भगवत धाम प्राप्त करना है। 5 प्रकार की मुक्तियों में से एक मुक्ति प्राप्त करनी है। इसके तात्पर्य में हम समझ सकते हैं कि देवता के रूप में जन्म लेने से जीव को स्वतः अनेक योग सिद्धियां प्राप्त हुई रहती हैं। सिद्ध लोक में केवल कोई जन्म ही ले ले तो स्वाभाविक रूप से 8 प्रमुख योग सिद्धियां उनमें रहती हैं। इसी तरह कोई मछली के रूप में जन्म ले ले तो उस जीव को जल से कोई खतरा नहीं होता, वो पानी में बढ़िया से तैर लेगा। उसने कौन सी सिद्धि प्राप्त करी? जो ज्यादा चक्कर में पड़ते भगवान मछली बना देंगे, पानी में तैरे जाओ। बड़ा पानी पे चलने का शौक था, मनुष्य जीवन मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए और पानी में चल चल के अपना समय खराब कर दिया। और किसी को उड़ने की इच्छा हो तो पक्षी रूप में जन्म लेने से उड़ने की योग सिद्धि प्राप्त कर लेगा। अब मनुष्य यदि उड़े तो कोई ओ ये उड़ते हैं। और किसी को अदृश्य होने की इच्छा हो तो भूत प्रेत के रूप में जन्म दे देंगे और दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि मिल जाएगी। पतंजलि मुनि बताते हैं कि योग सिद्धियां जन्म, औषधि, तपस्या और मंत्रों द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु श्री भगवान का कहना है कि ऐसी सिद्धियां अंततोगत्वा समय का अपव्यय है, समय की बर्बादी है और योग की वास्तविक पूर्णता अर्थात हरि भक्ति प्राप्त करने में विघ्न ही है। जो लोग भक्ति योग की विधि को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त ध्यान की अन्य वस्तुओं के लिए भटकते रहते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। जो अपने आप को योगी घोषित करते हैं किंतु अपनी इंद्रियों की तुष्टि में लगे रहते हैं वे कुयोगी हैं या समझो कि भोगी हैं। ऐसे कुयोगी ये समझ नहीं पाते कि जिस तरह उनके पास लघु इंद्रियां हैं उसी तरह परमेश्वर के पास परम इंद्रियां हैं। वे ये भी नहीं समझ पाते कि योग वास्तव में श्री भगवान की परम इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है। इसलिए जो
भगवान का पीछा छोड़कर, भगवान का आश्रय छोड़कर दूसरे चीजों के पीछे भागते हैं, सिद्धियों के पीछे भागते हैं, उन्हें हतोत्साहित होना पड़ेगा, निराश होना पड़ेगा। सर्वासामपि सिद्धीनाम हेतु पतिरहम प्रभु अहम योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम। भगवान कहते देखो, ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग बताया है, सांख्य बतलाया है, धर्म बताया है, लेकिन तुम तो इतना ही जान लो, उन सभी योग सांख्य धर्म का और समस्त सिद्धियों का एकमात्र मैं ही तो कारण हूँ, मैं ही तो हेतु हूँ, और मैं ही स्वामी और मैं ही प्रभु हूँ, उनका नियंता हूँ। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार यहाँ पर योग शब्द भौतिक जीवन से मुक्ति का और सांख्य शब्द मोक्ष प्राप्त करने की विधि का सूचक है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण न केवल भौतिक योग सिद्धियों के अपितु सर्वोच्च मुक्त सिद्धियों के भी स्वामी हैं। मनुष्य पुण्य कर्म द्वारा सांख्य अर्थात मोक्ष की ओर ले जाने वाले ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और भगवान श्री कृष्ण ऐसे कर्म के हेतु, रक्षक और स्वामी तो हैं ही, वे उन विद्वान शिक्षकों के भी स्वामी हैं जो सामान्य लोगों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। तो भगवान फिर से कह रहे हैं कि देखो, किसी को ज्यादा ही इच्छा हो सिद्धि आदि प्राप्त करने की तो मेरी आराधना करो, क्योंकि सारी सिद्धियों का कारण तो मैं ही हूँ, मेरी कृपा से मिल जाएंगे। फिर भी अंतिम सिद्धि भगवत धाम ही है। अब अंतिम श्लोक भगवान कहते हैं, अहम आत्मांतरो बाह्यो नावृतः सर्वदेहिनाम यथा भूतानि भूतेषु बहिरंतः स्वयं तथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही हैं, जैसे अग्नि में अग्नि है, जल में जल ही है और कुछ नहीं है, सूक्ष्म भूतों के अलावा स्थूल भूतों की कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं सभी प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से स्थित हूँ। देखने वाला भी मैं ही हूँ और दिखने वाली वस्तु भी मैं ही हूँ। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, हरि की लीला बड़ी अपार। भगवान कहते हैं मुझमें बाहर भीतर का भेद भी नहीं है, क्योंकि मैं निरावरण हूँ, एक हूँ, अद्वितीय आत्मा हूँ। इसलिए निष्कर्ष रूप में मनुष्य को सिद्धियों के चक्कर में न रहकर भगवान का भजन करना चाहिए। इन सिद्धियों के वर्णन का तात्पर्य सिद्धियों के प्रति आकर्षण पैदा करना नहीं है, भगवान के भजन में प्रवृत्त करना है, रुचि जगाना है। भगवान कहते हैं कि देखो, वास्तविक जो सिद्धि है वो एक ही है, और सारी सिद्धियां मेरी कृपा से ही मिलती हैं। तो जब भगवान की कृपा से ही ये सारी सिद्धियां मिलती हैं, तब इन सब सिद्धियों से, 5 निकृष्ट सिद्धियों से, 10 गौण सिद्धियों से, 8 जो मुख्य सिद्धियां हैं, उनसे ऊपर परम सिद्धि भगवान के वैकुंठ धाम को ही प्राप्त किया जाए। एक राजा को प्रसन्न करके भूसी क्या मांगी जाए अथवा साबुन क्या मांगी जाए, सोच विचार के मांगना चाहिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कंधे पंचदशोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन, इस नामक 15वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अगले अध्याय में 16वें अध्याय में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, वैसा ही वर्णन भगवान के मुख से हम सुनेंगे। जय श्री हरि। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु।